देवी सुभद्रा के साथ ऐसे रहस्य जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बीच विराजमान देवी सुभद्रा का वास्तविक रहस्य क्या है? क्या वे केवल श्री कृष्ण की बहन थीं या उनके भीतर कोई ऐसी दिव्य शक्ति छिपी थी? आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे देवी सुभद्रा के साथ ऐसे रहस्य जो पुराणों, महाभारत और वैष्णव परंपरा में वर्णित हैं। तो अंत तक इस कथा के साथ बने रहिए, क्योंकि अंतिम रहस्य आपको चौंका देगा। पहला रहस्य, क्या देवी सुभद्रा वास्तव में योगमाया थीं? जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने का संकल्प किया। लेकिन भगवान की दिव्य लीलाएं तभी पूर्ण हो सकती थीं जब उनकी अपनी दिव्य शक्ति भी उनके साथ अवतरित हो। यही दिव्य शक्ति थी योगमाया। भागवत परंपरा में योग माया वह शक्ति है जो भगवान की इच्छानुसार संसार में घटनाओं का संचालन करती है। अनेक वैष्णव आचार्य देवी सुभद्रा को इसी योग माया का स्वरूप मानते हैं। इसलिए उनका जन्म केवल एक राजकुमारी के रूप में नहीं बल्कि भगवान की लीला को पूर्ण करने के लिए हुआ था। दूसरा रहस्य, कंस भी जिनसे भयभीत था, जब कंस देवकी की 8वीं संतान को मारने पहुंचा तो उसके हाथों में जो बालिका आई वह साधारण बालिका नहीं थी। वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हुई और दिव्य स्वर में बोली, हे कंस, तेरा संहार करने वाला जन्म ले चुका है। भागवत पुराण में यह बालिका योग माया कही गई है। इस दिव्य बालिका का नाम एकांसा रखा गया, जो बाद में कंस के हाथ से छूटकर विंध्य पर्वत पर स्थापित हुई और विंध्यवासिनी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस अवतार में देवी योग माया ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वे उनकी बहन आई तो जरूर, परंतु उन्हें उनके साथ रहने का सुख नहीं मिला। तब उन्होंने देवी सुभद्रा के रूप में पुनर्जन्म लिया, माता रोहिणी के गर्भ से। बाद की कई वैष्णव परंपराएं इसी दिव्य शक्ति को देवी सुभद्रा के रूप में भी स्वीकार करती हैं। इसीलिए सुभद्रा को केवल बहन नहीं बल्कि भगवान की माया शक्ति माना जाता है। तीसरा रहस्य, जगन्नाथ मंदिर में वे बीच में ही क्यों विराजती हैं? यदि आपने कभी पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए हों तो आपने देखा होगा कि एक ओर भगवान जगन्नाथ हैं, दूसरी ओर बलभद्र और उनके बीच में देवी सुभद्रा। ये केवल परिवार का चित्र नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अर्थ है जगन्नाथ परम ब्रह्म है, बलभद्र गुरु और अनंत शक्ति के प्रतीक हैं, और देवी सुभद्रा व योग माया हैं जो जीव और भगवान के बीच सेतु बनती हैं। यही कारण है कि वे दोनों भाइयों के मध्य विराजमान हैं। चौथा रहस्य, अर्जुन का हरण या स्वयंवर। महाभारत में प्रसिद्ध है कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पूरी घटना के पीछे स्वयं श्री कृष्ण की योजना थी। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन और सुभद्रा का मिलन भविष्य में धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है। इसी विवाह से अभिमन्यु का जन्म हुआ, जिसने कुरुक्षेत्र में अद्भुत वीरता का परिचय दिया। इस प्रकार यह केवल प्रेम कथा नहीं बल्कि भगवान की दूरदर्शी लीला थी। पांचवां रहस्य, देवी सुभद्रा और अभिमन्यु कहा जाता है कि जब अभिमन्यु अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में थे तब श्री कृष्ण चक्रव्यूह भेदन की रणनीति समझा रहे थे। अभिमन्यु ने गर्भ में रहते हुए प्रवेश करना तो सीख लिया, लेकिन बाहर निकलने की विधि नहीं सुन सके, क्योंकि उसी समय माता सुभद्रा निद्रा में चली गईं। यही घटना आगे चलकर महाभारत के सबसे मार्मिक प्रसंगों में से एक बनी। छठा रहस्य, उनका रूप अन्य देवियों से अलग क्यों है? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में देवी सुभद्रा की मूर्ति अन्य देवी देवताओं जैसी नहीं है। न उनके हाथ स्पष्ट दिखाई देते हैं, न पारंपरिक आयुध। भक्त मानते हैं कि यह स्वरूप बताता है कि ईश्वर की करुणा और शक्ति किसी एक रूप तक सीमित नहीं। वे हर भक्त को समान प्रेम से अपनाती हैं। उनके बड़े नेत्र पूरे संसार पर करुणा की दृष्टि का प्रतीक माने जाते हैं। सातवां और सबसे बड़ा रहस्य, देवी सुभद्रा वास्तव में किसका प्रतीक है? शास्त्रों के अनेक व्याख्याकार बताते हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए केवल ज्ञान या बल पर्याप्त नहीं। भगवान की कृपा तक पहुंचने का मार्ग उनकी योग माया से होकर जाता है। देवी सुभद्रा उसी दिव्य कृपा, करुणा और संरक्षण की प्रतीक हैं। वे भक्त और भगवान के बीच वह अदृश्य पुल हैं जो प्रेम, भक्ति और समर्पण से जुड़ता है। इसीलिए उनकी पूजा केवल श्री कृष्ण की बहन के रूप में नहीं बल्कि भगवान की दिव्य शक्ति के रूप में भी की जाती है। आज भी जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है तो करोड़ों भक्त भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन करके स्वयं को धन्य मानते हैं। ये केवल एक उत्सव नहीं बल्कि भगवान, उनकी शक्ति और उनके अनंत प्रेम का दिव्य संदेश है।
यदि यह कथा आपको रोचक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसी ही दुर्लभ पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। राधे राधे।